feel like I'm losing my mind. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ऑटोटेक्निक्स पैड गराज से सप्तान रिजवी एक बार फिर आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी और मेरी टीम की जानिब से हम सब दुआ गो हैं, आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट, नॉट अ प्रोजेक्ट, ये एक बॉडी रिपेयर जॉब के लिए हमारे पास एक टोयोटा करोला 2003 XLI वेरिएंट जो E120 चेस कोड वाला गाड़ी होता है केम इन। आप फुटेज में देख सकते हैं, it's got a bad rust problem. It's full of cancer throughout. अभी इसकी डिसमेंटलिंग स्टार्ट की है, आए आगे आगे फिगर आउट करते हैं। फ्लोर्स इसके वर इन अ टेरेबल कंडीशन। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे वीडियो में इसका जो ट्रंक का फ्लोर पैन था वो भी बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में था। डोर आर्चेस, द डोर्स दमसेल्व्स, जो डोर फ्रेम्स हैं वो, इंजन बे, सब चेसेस, everything was in a bad shape. ये स्पेसिफिकली सिर्फ बॉडी रिपेयर जॉब के लिए थी, तो हमारा मैकेनिकल एस्पेक्ट इसके ऊपर कोई था नहीं, अदर देन वट एवर डिसमेंटलिंग वॉज इन्वॉल्व फॉर बॉडी रिपेयर्स। हमने क्विक इसको थोड़ा बहुत ही स्क्रैप करके सिर्फ ये बात जांचने की कोशिश की थी, वॉज एक्सटीरियर फिलिंग लाइक। और फिर नाउ वी आर ऑन विद जो इसके कैबिन फ्लोर पैन्स हैं उसको रिमूव किया जाए, और रिमूव करके इनको रिप्लेसमेंट में अभी आप थोड़ी सी देर में देखेंगे देर बीइंग रिप्लेस्ड विद ब्रांड न्यू फ्लोर पैन पैनल्स। ये ब्रांड न्यू पैनल्स को थोड़ा सा एडजस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ब्रांड न्यू पैनल्स जो हैं वो लोकल डाइस के ऊपर बने हुए होते हैं, जो हमें यहाँ पे लोकली मिल पाते हैं। उसके ऊपर स्लाइट एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, बट रेस्ट एवरीथिंग एल्स स्टेज इन प्लेस। रस्ट को ट्रीट करने का क्योंकि सबसे बेहतरीन और बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप जो इंटायर अफेक्टेड एरिया है उसको रिमूव करें। अब जब जिस कंडीशन के फ्लोर्स अभी आपने देखे हैं, इसके ऊपर पैच वर्क करना कोई माकूल बात नहीं है, क्योंकि पैचेस आर नॉट गोना डू द जॉब। अभी आप देखें 2 फ्लोर्स पीछे के कंप्लीट हो गए, और अब फ्रंट पैसेंजर फ्लोर पे जो है उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है, और this adds new life to the car. ये इंशाल्लाह ताला the kind of body repair this car is going to go under, अभी आप आगे देखेंगे, this will be a good enough repair। अगर थोड़ा सा surface care की जाए तो ये अगले 10 साल तक for the next 10 years ये एक बहुत अच्छा स्टडी रिपेयर साबित होगा। पैनल्स की रिप्लेसमेंट करके एक इंस्टेंट हमारे जो डेंट टीम है, डेंट टेक्नीशियंस ही एंटी रस्ट का कोड्स दे रहे, ताकि जो नया पैनल है वो ड्यूरिंग सर्विस जो है वो बिल्कुल सरफेस रस्ट भी ना कैच कर सके। ये गाड़ी हमारे रीसेंट फ्लडिंग्स में भी फ्लड कॉट हुई थी, जिसकी वजह से इसके फ्लोर पे सिवियर रस्ट बिल्डअप था। आपने देखा, हम उसके लिए पहले इसके फ्लोर की पीसिंग्स करते आए हैं। पिछले पैनल्स हमने रिप्लेस किए हैं, अगले दोनों पैनल्स भी हमने इसके रिप्लेस किए हैं। जो साइड होल्स्टर्स हैं इसके हमने वो रिपेयर करते आए हैं। नाउ वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द सब चेसिस एरिया। सब चेसिस को हमने डिसमेंटल किया है, तो आप देखेंगे हिडन रस्ट है, जो कि जनरली अगर आप स्टैंडर्ड आपका जो रिपेयर सर्विस है वो इतना डीप डिगिंग नहीं करती होती है। ऑल्दो दिस नॉट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ये एक स्टैंडर्ड बॉडी वर्क का हिस्सा है, लेकिन हम इसको भी एड्रेस करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड तरीक़ेकार है, डाइविंग डीप, वही लेके काम करेंगे, ताकि ये बॉडी जो है नेक्स्ट 10 से 15 साल के लिए 100% अप एंड रनिंग रहे। मज़ीद आप आगे देखते जाएँ और कमेंट करके बताएं कि कंटेंट में हमारे काम की नौइयत, हमारे कंटेंट की नौइयत, कोई अगर बेहतरी की एडवाइस हो तो ज़रूर दीजिएगा। उसके साथ साथ प्लीज़ डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। और सब चेसेस के ऊपर अब काम करते हुए, सब चेसेस का अगेन जो सेम फ़िलासफ़ी फ्लोर पैन के ऊपर लेके चले थे, द सेम पैनल। ये जो सब चेसिस पैनल हैं, दिस इज़ हैंड फैब्रिकेटेड, क्योंकि ये आपको मार्केट में बने बनाए अवेलेबल नहीं होते। तो ये जो स्पेसिफिक पैनल अभी लगा है, दिस इज़ एब्सोल्युटली हैंड फैब्रिकेटेड, पूरा पैनल जो पूरी रिप्लेसमेंट है। और ये भी एंड टू एंड जहाँ तक रस्ट था, द होल प्लेस वाज रिपेयर्ड। सिमिलरली इसके अपोजिट एंड पे भी, अपोजिट एंड पे थोड़ा सा हमारे पास फुटेज कम था, बट द रिपेयर्ड नौइयत वाज मच मोर, क्योंकि ये पूरा अंदर का जो ट्यूबुलर फ्रेम है वो पूरा रिपेयर होके से, और सेम वे लाइक द फ्लोर पैंस एंटी रस्ट से उसको कोट कर रहे हैं हमारी जो डेंट टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, फॉर द सेक कि वो जो नया पैनल है वो अभी सरफेस रस्ट को एक्सपोज ना हो।
अगेन डिटेल्स डिटेल्स डिटेल्स, इट्स ऑल अबाउट द डिटेल्स। जितना डिटेल में जाते जाते हैं उतना ज़्यादा हमें शॉक्स लगते जाते हैं। ये इसका फुटबोर्ड रिप्लेसमेंट इज़ नाउ कंप्लीट, और अब ये रियर व्हील आर्चेस की तरफ मूव करे। अभी तक हमें हम बहुत खुश थे, वी वर वेरी हैप्पी। ये हम भट्टी पेंट, जो टिपिकल भट्टी पेंट है, उसकी थोड़ा सा ईगो रिमूव कर रहे हैं गाड़ी पे से, क्योंकि पुराने मल्टीपल भट्टी पेंट हुए हुए नज़र आते हैं। और सो फार एवरीथिंग एल्स वाज गोइंग नाइस, क्योंकि अभी हम ट्रंक एरिया तक पहुंच गए थे। ट्रंक एरिया पे हमने शीट मेटल फैब्रिकेशन करके जो जो रस था उसको हमने ये जो नेगेटिव रिलीफ प्रेशर वेंट्स होते हैं वो, और ये सरप्राइज़ फिर हमें मिला फाइनली जैसे ही हमने रूफ़ की तरफ मूव किया। तो ये आप देखें, दिस इज़ एब्सोल्युटली क्रिमिनल। मतलब दिस व्हीकल हैज़ डेफिनेटली बिन रिपेयर्ड। इसका बॉडी जो है पहले ज़रूर रिपेयर किया गया है, लेकिन ये आप देखें, ये जो कॉटन होता है वो कॉटन लगा के ऑन द रस्ट होल्स, मतलब जो रस्ट वाले सुराख थे उसको कॉटन लगा के पॉलीकेट से फिनिश कर दिया था। बट नॉनदलेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने उसके ऊपर काम किया, उन कॉर्नर्स को वहीं का वहीं रिपेयर किया। दिस वाज अगेन डन द सेम वे कि ये पूरा कंप्लीट कॉर्नर्स को हमने कट ऑफ किया, एंड देन न्यू पीसेस वर एडेड। और साथ ही साथ अब हमने रूफ़ और चेक किया कि हम कबल के हम स्क्रैप करने पे जाएं, कोई और प्रॉब्लम है सामने तो उसको फ़ौरन सामने निकाल के एड्रेस कर सकते हो। डिटेल्स 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 डिटेल्स, ये सब डिटेल्स का गेम है। अब आप देखें कि ये डोर आर्चेस तक पे जो ये दीज आर डोर लाइनर्स पे भी इतना पॉलीकेट फिलअप है, इतना बंडल है पॉलीकेट का कि दीज हैव नेवर बिन रिपेयर्ड। ये डोर पैनल को, जो डोर शीट पैनल होता है उसको हमने क्योंकि चेंज करवाया का क्लाइंट से, तो वो उसके लिए रिमूवल जारी है। और ये आप देखें, हम सारे डोर पैनल्स को इसी तरह एक्सेस करके इन जो डोर फ्रेम है उसका रस्ट रिपेयर किया जा रहा है, ताकि डोर फ्रेम से स्टर्डीनेस आए, और साथ ही साथ ऊपर ब्रांड न्यू शीट पैनल्स जो हैं वो रिप्लेस कर दिए जाए। और ये फाइनली हम दूसरे रियर फेंडर तक आ गए। उसके फेंडर आर्च जो रिपेयर होना था वो रिपेयर हो गया, और हम क्विक बेस कोट लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटली पेंट का काम होना है। तो यहाँ पे हम एट दिस पॉइंट इन टाइम हम एंटी रस्ट नहीं कर सकते यूज़। मूव ऑन करते हुए हम ट्रंक एरिया के ऊपर आ गए। जो ट्रंक एरिया का जिसको हमारी लोकल स्लैंग में लॉक पट्टी कह के मुखातिब किया जाता है, जो ट्रंक सब चेसिस असेंबली होती है, दैट वाज बैडली डैमेज, मल्टीपल टाइम्स रिपेयर थी। तो हमने इसको वी डिसाइडेड क्लाइंट ऑथराइजेशन के साथ टू चेंज द होल प्लान। वी वर लकी, वी वर सप्लाई बाय द क्लाइंट। ये बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सब चेसिस फ्रेम ट्रंक एरिया का हमें मिला। तो हमने उसको पूरा एंड टू एंड, जितना हमें पैनल मिला था उतना ही पैनल हमने पूरा रिमूव करके और इसको रिप्लेस कर दिया। और साथ ही साथ अब हम आ गए हैं अपने, जो हमारा एक लास्ट पार्ट रह गया था सिवियर रस्ट रिपेयर का, वाज दिस ये ट्रंक एरिया का फ्लोर पैन। ये भी हमारा हैंड फैब्रिकेटेड पैनल है। इसके लिए भी आप एक और इंडिविजुअल वीडियो जो है वो आप देख सकते होंगे, जिसमें पूरा फ्लोर पैन का जो फैब्रिकेशन है वाज डन बाय हैंड। और अब इसके इंस्टॉलेशन की बारी, ताकि ये भी, क्योंकि पैनल इटसेल्फ इतना ज़्यादा डैमेज और इतना ज़्यादा वर्न आउट था कि पैच वर्क का रिपेयर वाज जस्ट नॉट द आंसर टू इट। और ये ट्रंक फ्लोर पैन भी जो है रेडी हो गया। बस इसको फाइनल करते हुए फ़हीम भाई जो हमारे सीनियर डेंट टेक्नीशियन और स्पेयर व्हील फिटमेंट को गेज कर रहे हैं, कि स्पेयर व्हील फिटमेंट और उसका जो सेंटर लॉक होता है उसकी पोजीशनिंग को से फाइनलाइज करते हुए आप देखें, इट लुक्स ब्यूटीफुल, ड्रेन होल्स, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, माशाल्लाह, लुक्स वेरी नाइस। और एक फ़ाइनल चेक करने के बाद ट्रंक फ्लोर पैन को, और अब हम सिर्फ टेल गेट की लॉकिंग वगैरह चेक कर लें कि लॉकिंग वाइज कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पैनल रिप्लेसमेंट में कभी कभी मुमकिन होता है स्लाइट एरर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बट एवरीथिंग इज़ इन प्लेस लाइक फैक्ट्री। हमने
इसकी रबर लगा के चेक किया ताकि इसकी एक्चुअल जो रबर टाइटनेस है वो भी आ जाए। रियर सेंटर कैब, रियर ट्रंक एरिया सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद अब हम आगे मूव ऑन करके आए इसके फ्रंट बल्क हेड पे, जिसको अगेन लोकल स्लैंग में नोज कट कहा जाता है। इसके साथ भी प्रॉब्लम ये था कि ये मल्टीपल टाइम्स एक्सीडेंट रिपेयर्स का शिकार रहा है, जिसके बाद इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल कि इसको एक अच्छा बेहतर रिपेयर किया जा सके। हमें अगेन वाज काइंड कि उन्होंने हमारी बात को तरजीह दी। ही ऑथराइज्ड अस और हम we were successful to get hold on a very fresh cut. This was also client supply, but it added मतलब a lot of value to the vehicle, क्योंकि काम की नौयत तो अच्छी वर्कमैनशिप इज़ वन थिंग, दैट्स वन पार्ट, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा स्पेयर पार्ट इज़ गोज़ इक्वली अलॉन्ग। अगर 50% इनपुट इज़ गुड वर्कमैनशिप तो फिर 50% इनपुट इज़ गुड स्पेयर पार्ट क्वालिटी। अच्छा स्पेयर पार्ट डलेगा, फिनिश अच्छी आएगी। और ये नोज कट भी फाइनलाइज कर लिया करने के बाद अब बस ये इसकी जो फ्रंट फिटमेंट है, जो फ्रंट शो की फिटमेंट है, उसको एक क्विक असेसमेंट हो रही थी। बॉनेट अनफॉर्चुनेटली हमें अपना पुराना रिपेयर करना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा स्लाइट फ्लॉ के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, बिकॉज इस बॉनेट वाज रियली रियली एक्सपेंसिव इस वास्ते। ग्राउंड से गाड़ी रेडी हो गई है और नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते रहिएगा। जल्द आपको नेक्स्ट पार्ट शेयर करेंगे जिसमें हम इसका एंटी रस्ट का काम बकाया रिमेनिंग कंप्लीट करेंगे और पेंट पे फाइनलाइज करेंगे गाड़ी को। वंस अगेन, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा।